अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से शहादत मसऊल हुई, लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से तय पाया है कि यकम शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमारात को होगी। चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से चांद देखने की शहादतें कबूल कर लीं। सुबह ईद होगी। कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कमेटी अरकान के हमरा ऐलान। जियो न्यूज़ की तरफ से दुनिया भर में अपने नाजरीन को ईद मुबारक। चांद नजर आने से पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि साइंसी शवाहिद के मुताबिक ईद उल फितर जुमा 14 मई को होगी। चांद का बुध को नजर आना मुमकिन ही नहीं है। जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है, ये उनको ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदिया के मुताबिक मनानी है। पेशावर में गैर सरकारी रुयत हिलाल कमेटी ने शवाल का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई का कहना है कि आज बरोज़ जुमेरात ईद उल फितर होगी। मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट समेत मुतादिद इलाकों से 189 शहादतें मौसूल हुई। तमाम शहादतें जोनल कमेटी तक पहुँचा चुके हैं। शिमाली वजीरिस्तान के बाज़ इलाकों में कुछ अफराद ने मंगल को ही चांद देख लिया। मंगल को चांद देखने का दावा करने वाले 7 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमा एहतराम रमज़ान एक्ट, लाउड स्पीकर एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। मंगल को गांव हैदरखेल की मकामी मस्जिद से ईद का ऐलान किया गया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मस्जिद अल अक़सा पर इसराइल के बहिमाना हमलों और गज़ा में इसराइल की तरफ से इंसानी इक़दार और बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इसराइली हमले रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर काम करने का आज़म। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए। वफाकी काबीना की ECL कमेटी ने सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। शहबाज शरीफ को फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला में अपील का हक होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपील के लिए शहबाज शरीफ चाहें तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पर नहीं थे। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ को रोकना ज़रूरी है। जाने दिया जाता तो उनके खिलाफ न्याय अदालतों में चलने वाले मुकदमात इल्तवा का शिकार हो जाते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की जल्दी इसीलिए थी कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने जा रहा था। 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी थी। 8 मई को शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें लंदन जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने कहा कि उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर ही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने आज कही बात से अगले दिन मुकर जाना आदत बना लिया है। हुकूमती गवर्नेंस में आज कही बात से अगले दिन मुकर जाने का ही तरीका राइज है। हुकूमती खारजा पॉलिसी में भी आज कही बात से अगले दिन मुकर जाने का तरीका कार है। PTI की ये ना ख़त्म होने वाली इधर उधर की पॉलिसी की कीमत भारी हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम को कौम के साथ फ्रॉड करार दे दिया। कहा, माफिया के सरपरस्त इमरान खान के एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका। अवाम अब इस झांसे में नहीं आएंगे। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला किया गया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। वजीर आजम साहब फोन पर हेलो हेलो के ड्रामे से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा है कि पिंडी रिंग रोड मंसूबे में 26 किलोमीटर की तोसी से दिन दिहाड़े 2 अरब 30 करोड़ रुपए का डाका डाला गया। सड़क को उन इलाकों से गुजारा गया जहां वजीर आजम के दोस्त और मुशीर रहते हैं। फ़ायदा वफाकी वजीर गुलाम सरवर और एक मुआविन खुसूसी को पहुंचाया गया। मंसूबे की मंजूरी वजीर आला पंजाब ने दी। ताने बाने बनीगाला से जा मिलते हैं। इमरान खान ने बेनामी होल्डर हैं। वजीर आजम ने नाक के नीचे ये डाका डलवाया। रिंग रोड की तमाम तर मंजूरियाँ पिछले 6 से 7 महीने में होती रहीं। पंजाब हुकूमत ज़मीन खरीदती रही और लोगों को कीमत अदा करती रही। मनपसंद लोगों को मुआवजा अदा किया गया। अता तारड़ का वजीर आजम से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि स्कैंडल में मुलविस काबीना के अरकान को फौरी बरतरफ किया जाए।
30 साल और उससे ज़्यादा की उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वफाकी वज़ीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबरा असद उमर ने कहा कि वैक्सीन की फरहमी में बेहतरी आ रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 1,31,571 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 38,83,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की बहाली चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान, कहा ईद के बाद हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर अजला में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। ईद के दिनों में रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे के लिए खुले रहेंगे। आवाम से अपील है कि रिश्तेदारों को अपने घर आने से रोकें। पिछली ईद पर आवाम के मेल जोल से कोरोना केसेस 30% बढ़ गए थे। दुनिया भर में 11 मई तक कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 34 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी। चीन में सबसे ज़्यादा यानी 34 करोड़ 27 लाख और अमेरिका में वैक्सीन की 26 करोड़ 31 लाख खुराकें लगाई जा चुकी हैं। इसराइल में वैक्सीन लगाने की शरह सबसे ज़्यादा है, जहां हर 100 अफराद को 121 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान में अब तक वैक्सीन की 38 लाख से ज़्यादा खुराकें लगाई जा सकी हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने गजा का मंजर बदल दिया। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा की शहरी आबादी को निशाना बनाया। कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सड़क पर गुजरती गाड़ी भी बमबारी का निशाना बनी। गाड़ी में सवार खातून समेत 3 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 56 हो गई। शोहदा में 14 बच्चे और मज़ाहमती तंजीमों के कई रहनुमा शामिल। 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी। इसराइली बमबारी के जवाब में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर 200 रॉकेट फायर किए। एशकलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई। बस तबाह, 6 इसराइली हलाक, 70 जख्मी। इसराइल के शहर लुद में शदीद कशीदगी। इसराइली शिद्दत पसंदों के अरब शहरियों पर हमले, कई गाड़ियों को आग लगा दी। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने धमकी दी है कि हमले जारी रखेंगे। मकसद के हुसूल के बाद ही कशीदगी कम करने पर बात होगी। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और तुर्की में मुजाहरे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी शर्मनाक है। आलमी बिरादरी से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती, कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन और गज़ा के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट के साथ दानिश्वर नोम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें मशहूर दानिश्वर ने कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि फ़लस्तीनी रॉकेट हमले करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल की मुखलिसाना सपोर्ट दी है। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के मफाद में है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन, कोरोना के खिलाफ जंग और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ का इआदा किया। महकमा ज़राअत की आगाही मुहिम काम कर गई। पंजाब ने गंदम की पैदावार का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल सूबे में 2 करोड़ 9 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गिरदेज़ी के मुताबिक गंदम की अच्छी पैदावार, 3 नए बीजों किसानों को दी गई, 5 अरब रुपए की सब्सिडी और बैंकों के 1 विंडो ऑपरेशन की बदौलत मुमकिन हुई। मुल्क में आटे और अशाया ख़ुरनोश की कमी नहीं होने दी जाएगी। अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दो करोड़ मेट्रिक टन गंदम की पैदावार पर पंजाब के किसानों और हुकूमत को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुबारकबाद। कहा ज़रई मईशत में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तारीखी तरक्की कोरोना के वबा के बावजूद मुमकिन हुई। इससे पाकिस्तान के ज़रई शोबे की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
लाहौर में लॉकडाउन के दौरान शटर डाउन, शॉपिंग, बाज़ मकामात पर दुकानदार पुलिस और इंतजामिया से बचा कर अपना काम चलाने में मसरूफ़। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 12% रही। पंजाब भर में यह शरह 9% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। पंजाब के वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि आज से 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जा चुका है। जल्द पंजाब में वैक्सीनेशन को दोगुना कर दिया जाएगा। बहादुराबाद कराची के ATM पर पुलिस एक्शन बेकार गया। पुलिस ने जिन्हें डाकू समझकर ललकारा, मारा पीटा, गिरफ्तार किया, वो चारों मोबाइल फ्रेंचाइज के मुलाजिम निकले। ATM में रकम जमा करने आए थे। 4 अफराद को ATM में एक साथ देकर शहरियों ने 15 पर इत्तला दी थी। इश्तियाल अंगेज बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। आइंदा समाअत पर चालान की रिपोर्ट तलब। अदालत में जावेद लतीफ़ ने कहा कि वह अदालत से पूछते हैं कि उनका गुनाह क्या है। अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बात करें तो गद्दार कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ ने कहा कि जावेद लतीफ़ की बख्तरबंद गाड़ी पर निछावर होने वाले फूल पैगाम है कि महंगाई ने हुकूमत के मुँह पर जो कालक मली है वो धुल नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लूटी हुई दौलत बचाने के लिए करप्ट टोले की PDM के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम होगी। PDM में शामिल जमातों ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। अवाम साबिक हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगते हैं। कराची में सानह 12 मई को 14 बरस मुकम्मल हो गए। मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 2007 में 12 मई के दिन कराची में 50 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वज़ीर दाखिला और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया था। फ़र्द जुर्म आयद हुई मगर नाक़िस तफ्तीश के बायस तमाम मुल्ज़िमान ने ज़मानतें हासिल कर लीं। 18 मुकदमात अब भी सदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत। मामला गवाहों के बयानात कलम बंद करने से आगे नहीं बढ़ सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर पेश आए थे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि सानह 12 मई से मुतालिक तमाम इंक्वायरीज दोबारा खोली जाएं। मुसल्लह अफराद ने ज़िले अदालतों में हमले किए। उन अफराद का ताल्लुक फाशिस्ट जमात से था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में तेज़ बारिश और यालाबारी जारी। मशरक़ी बहरा अरब में समंदरी तूफ़ान बनने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफ़ान से पाकिस्तान के साहिलों को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं। 14 मई की सुबह जनूब और जनूब मशरक़ी बहरा अरब में हवा का कम दबाव बन सकता है। साजगार माहौल मिलने के बायस हवा का कम दबाव 16 मई को ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध के माहीगीरों को मोहतात रहने और 14 मई से गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। कोरोना वैक्सीन लगवाने से मुतालिक सऊदी अरब की नई शर्त ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुश्किल में डाल दिया। सऊदी हुकूमत की तजवीज़ करदा वैक्सीन में फाइजर, ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल, मगर चीन की वैक्सीन शामिल नहीं। पाकिस्तान में ज़्यादातर अफराद को चीन की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तजवीज़ करदा वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना लाजमी। अखराजात मुसाफिर को अदा करना होंगे। अमल दरामद 20 मई से होगा। पाकिस्तानियों के सऊदी अरब जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना। तालिबान ने अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के मज़ाफ़ात में ज़िला नर्ख पर कब्जा कर लिया। अफगान हुकाम ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान तालिबान का पुलिस हेडक्वार्टर और फौजी अड्डे पर भी कब्जे का दावा। भारत में कोरोना के मजीद 3,23,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। मजीद 3,500 से ज़्यादा अफराद जान से गए। भारत के कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस केसेस ने भी सर उठा लिया। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के केसेस 2,000 तक पहुंचने का खदशा।
दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर कई रियासतों में भी ब्लैक फंगस के केसेस रिपोर्ट। ऑक्सीजन कमी के बाद भारतीय अवाम के लिए वैक्सीन भी कम पड़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मुतालिक केसेस की समाअत करने वाले जज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। भारत में तेजी से फैलने वाली कोरोना वायरस की किस्म दुनिया के 49 ममालिक तक जा पहुंची। भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आठवीं दहशतगर्दी आलमी बिरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। भारत में एक शख्स के कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामद की गई थी। यूरोपीय मुसव्विर की 170 साल कदीम पेंटिंग्स बहाली के बाद लाहौर के शाही किले में आवेज़ा। हंगरी के मुसव्विर की पेंटिंग्स को आर्कियोलॉजी, वर्ल्ड सिटी और हंगरी के माहिरीन ने बहाल किया। सेक्रेटरी टूरिज्म का कहना है कि हंगरी की टीम मजीद पेंटिंग्स की बहाली में मसरूफ़ है। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ICC रैंकिंग में बेहतरी। आबिद अली का 40वां नंबर, हसन अली 14वें और शाहीन आफरीदी 22वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे से वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की रैपिड कोरोना टेस्टिंग। स्क्वाड के तमाम अरकान कोरोना टेस्ट क्लियर आने पर घरों को चले गए। और अदाकारा मीरा की सालगिरह 12 मई को होती है। मीरा ने पैदाइश का सन 1985 बता दिया। उम्र 16 साल करार दे दी। कहा कि उम्र पर स्टे ऑर्डर ले रखा है। GO न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि सालगिरह अमरीकी शहर बॉस्टन की सबसे ऊंची इमारत पर मनाएंगी। शायरी भी शुरू करने का ऐलान कर दिया। मीरा की पहली फिल्म सन 95 में आई। सन 96 में फिल्म खिलौना पर उन्हें निगार अवार्ड मिला। क्या मीरा 11 साल की उम्र में हीरोइन थी? मीरा की गुफ्तगू ने कई सवाल खड़े कर दिए।